जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Lalita Vishakha, Jaya Radhe Shyam, Lalita Vishakha, Jaya Radhe Shyam. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर डिवाइन के सब चरणारविंद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी प्रभुपाद की नामाचार्य हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन धाम की गंगा माई यमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की हरे कृष्ण महामंत्र की राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की कृष्ण बलराम की गौर निताय भगवान की निताय 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 गौर सीतानाथ प्रेमानंदे all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ke. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye नष्ट प्रायसु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ते भगवती श्लोके भक्तिर्भवते नष्ट की
हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से पढ़ना है। अध्याय 7 श्लोक संख्या 27। इच्छा द्वेषे समुत्थेन द्वन्द्वमोहन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गयान्ति परन्तप। इच्छादेश समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह स्वर्गयान्ति परन्तप। इच्छादेशे समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गो यान्ति परन्तप। इच्छादेश समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गयान्ति परन्तप। इच्छादेशे समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गयान्ति परन्तप। इच्छादेश समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गयान्ति परन्तप। इच्छादेश समुत्थेन मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छादेश समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गयान्ति परन्तप। इच्छादेश समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गयान्ति परन्तप। माता जी। इच्छादेश समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गयान्ति परन्तप। इच्छादेश समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गयान्ति परन्तप। इच्छादेश समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गयान्ति परन्तप। हरे कृष्ण। वर्ड मीनिंग। इच्छा इच्छा द्वेष तथा घृणा समुत्थेन उदय होने से, द्वंद्व द्वंद्व से, मोहेन मोह के द्वारा, भारत हे भरतवंशी, सर्व सभी, भूतानि जीव,
सम्मोहम मोह को सर्ग जन्म लेकर यान्ति जाते हैं प्राप्त होते हैं परंतप हे शत्रुओं को विजेता। ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे भरतवंशी, इको थोड़ा कम कर दीजिए, इको। हे भरतवंशी, हे शत्रुओं के विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोह ग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो साथ में रिपीट करेंगे। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। परपट श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है, किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते। अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त है वे सोचते हैं कि भगवान भौतिक अपरा शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, सुख दुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ। यही मोह के द्वंद्व हैं। जो लोग द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख हैं और वे भगवान को नहीं समझ सकते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीमन् राधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिर्वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण।
तो श्लोक है, इच्छा देश समुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गयान्ति परन्तप। तो भगवान यहाँ पे जो है अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, और इससे पिछले श्लोक में भगवान जो है, कल जो चर्चा हुआ था श्लोक, उसमें भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे कोई नहीं जानता, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि क्यों नहीं जान पाता है। फिर यहाँ पे बता रहे हैं, इस मतलब यहाँ पे भगवान ने आंसर दिया है कि भगवान ने बोला कि मैं सब कुछ जानता हूँ, और इस जो श्लोक है, इस श्लोक में भगवान अर्जुन को आगे बता रहे हैं कि क्यों नहीं जान पाता है। मतलब भगवान यहाँ पे कह रहे हैं ना, किंतु मुझे कोई नहीं जानता है। इवन इस श्लोक इससे रिलेटेड भगवान ने जो है इसके तीसरे श्लोक में बोला है, इसी अध्याय के, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिमा वेति तत्वतः। तो कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। तो हजारों मनुष्य में से कोई एक लोग सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही मुझे कोई वास्तव में जान पाता है। तो करोड़ों लोग प्रयास, मतलब हजारों लोग प्रयास करते हैं, उसमें से एक क्या करता है, सिद्धि करता है, और उसमें से भी विरला कोई जान पाता है। तो यहाँ पे ये रीज़न बताया जा रहा है, भगवान ने बता रहे हैं कि वो विरला क्यों मतलब प्रयास कर रहे हैं, हजारों लोग में से एक लोग प्रयास कर रहे हैं, और जो एक प्रयास कर रहा है हर हजारों में से, उन हजारों में जो चूज करके आया, फिल्टर हो गया, छन करके आया है, उस व्यक्ति में भी कोई एक व्यक्ति ही जान पाता है। तो वो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इच्छा देश समुत्थेन। उसका रीज़न क्या है, इच्छा और द्वेष, मतलब अटैचमेंट और मतलब डिज़ायर, और क्या है, डिस्ट्रेस की बात कर रहे हैं। मतलब इच्छा और घृणा, मतलब उससे मोह हो गया है या फिर द्वेष हो गया है। तो दो कारण बता रहे हैं भगवान। और समुत्थेन लगातार हो रहा है। अभी इसको क्या है, ये इच्छा और द्वेष पे आगे भगवान क्या कह रहे हैं कि समस्त जीव जन्म लेकर क्या करता है, इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्व। मतलब कभी जैसे रूप गोस्वामी भी उपदेशामृत में लिखते हैं कि कृष्णा कॉन्शियस डिपेंड ऑन द एटीट्यूड ऑफ द प्रैक्टिशनर। तो एटीट्यूड क्या बता रहे हैं, वहाँ पे बता रहे हैं कि मन की जो वृत्ति है, मन की वृत्ति क्या है, भोग और त्याग, भोग और त्याग। कभी हम भोग करते हैं, फिर इतना भोग करते, इतना खाते हैं, पेट खराब हो जाता है, अब लगता है अब नहीं खाना चाहिए। आज जलेबी थी तो ज़्यादा खा लिया तो शुगर बढ़ गया है, तो आगे से स्वीट नहीं खाऊंगा। तो बता रहे कि कभी भोग करता है, फिर डिस्ट्रेस आ जाता है, उससे मतलब तनाव आ जाता है उसके जीवन में, फिर क्या करता है, अब नहीं करूँगा, अब त्याग कर रहा हूँ। तो ये रीज़न बता रहे भगवान। इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न वाले द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह के कारण मोह को प्राप्त होता है। तो इच्छा और द्वेष होता क्यों है, तो उसका कारण क्या है, उसका कारण है मन। एक बार मैं परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी जी के लेक्चर सुन रहा था, तो हमारा उसमें बताते हैं कि जो भी जीवन में हमारे संकट आ रहा है, जो भी समस्याएं आ रही हैं, वो कोई व्यक्ति उसका कारण नहीं है। इवन हमारा कर्म है, पर कर्म भी कारण नहीं है। उसका कारण जो हमारी समस्याएं आ रही हैं जीवन में, उसका कारण है मन। तो मन ही क्या करता है, मन कभी कहता है कि जो है उससे मोह हो जाता है, मतलब अटैच हो जाता है कि यही चाहिए, फिर कहता है नहीं अभी ये नहीं चाहिए, फिर डिटैचमेंट की बात आ रही है। तो इससे रिलेटेड एक सेकंड श्लोक में, सेकंड चैप्टर में भगवान बता रहे हैं उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न है, भगवान दूसरे अध्याय के 62 से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं उसमें कि ध्याय तो विषयान पुंस्त संगस्त उपजायते संगात संजायते काम काम क्रोध विजायते। तो क्या बता रहे भगवान यहाँ पे, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए क्या करते हैं, मेडिटेट करते हैं। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है।
तो आसक्ति कैसे उत्पन्न हो रही है? मेडिटेट कर रहे हैं, उस पर चिंतन कर रहे हैं। किसी के पास देख लिया अच्छा बीड बैग है, नया बीड बैग लेके आया है, तो मेडिटेट कर रहे हैं, कहाँ से लाया, लोई बाजार से लाया है, ये कौन सी दुकान से लाया है, मैं भी ऐसा ही लूँगा। पूछने भी लगते हैं कई बार। भक्तों में तो यही है कि अच्छा धोती कौन से कपड़े की है, मोटा है थोड़ा कपड़ा। भक्त लोग तो अभी जीन्स पहन नहीं रहे, वरना जीन्स भी पूछ लेते कौन सी शॉप में गए थे। तो आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, मतलब उससे मेडिटेट कर रहा है कि यार उसने इतना अच्छा स्लीपर पहन लिया है, क्रॉक्स का पहना है या कौन सा पहना है, मैं भी खरीदूंगा, तो उत्पन्न हो जाती है। और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, मतलब इच्छा आ गई। उसका रीजन यहाँ पे भगवान बता रहे क्या है, वो मेडिटेट कर रहा है, वो ध्यान कर रहा है। किसके ऊपर? विषय के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहा है? मेडिटेट कर रहा है। उससे क्या है? आसक्ति आ गई। और आसक्ति से क्या हो गया? काम उत्पन्न हो गया, डिजायर। और कह रहे हैं काम से क्या हुआ, मतलब बता रहे कि काम अगर काम आ गया, लस्ट आ गया, मतलब डिजायर आ गई, तो अगर डिजायर फुलफिल हो गई तो क्या? प्राइड आ जाएगा, तो चौड़ा हो जाएगा व्यक्ति। अगर काम जो पूरा नहीं हुआ, उसको व्यक्ति को मिल गया, तो क्या होगा? अहंकार आ जाएगा। और नहीं मिला मतलब मोह आ गया उसको, अहंकार मतलब मोह आ गया। अगर काम पूरा हो गया, तो नहीं पूरा हुआ तो फिर क्रोध आ जाएगा। फिर आगे भगवान बता रहे हैं क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम बुद्धिनाश, बुद्धिनाश प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। मतलब क्रोध से पूर्ण क्या हो? मोह अगर हुआ भी, मतलब अगर उसका जो डिजायर है वो फुलफिल हो गई तो मोह आ गया। तो अगर क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। और जब स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है, नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। मतलब फिर से क्या हुआ? उसमें वापस गिर गया। मतलब बुद्धि नष्ट हो गई तो उसको पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? ध्यान तो विषय, ध्यान करने से। और ध्यान से भी उससे ज्यादा ऊपर गया है, ऑब्जेक्ट को देखा उसने। जब देखा तब मेडिटेट कर रहा है, तब मेडिटेट कर रहा है, तब चिंतन आ रहा है। आजकल देखिए जो भी मार्केटिंग चल रही है, सबसे ज़्यादा पैसा मार्केटिंग के ऊपर खर्चा किया जाता है, प्रोडक्ट के ऊपर कम। कुछ टाइम पहले हम लोग जब कॉलेज लाइफ में थे, तो सर्वे में ये आया था कि जो 12 रुपये की पहले कोल्ड ड्रिंक आती थी, उस पर वो शायद 70 पैसे या 65 पैसे का पड़ता था, वो कोल्ड ड्रिंक का जो कॉस्टिंग आता था। और 9 रुपये, 8 या 9 रुपये उसकी मार्केटिंग पे खर्चा होता था। तो सबसे ज़्यादा पैसा मार्केटिंग। क्यों? आपको दिखाया जाएगा टीवी के माध्यम से, बिलबोर्ड्स के माध्यम से, या फिर बैनर्स लगा करके उनके एडवर्टीजमेंट के शॉप्स लगा लेते हैं, कॉर्नर लगा लेते हैं साइड साइड में। तो उससे तो ध्यान, मतलब विषय को देखने से, तो हमें प्रयास करना चाहिए स्टार्टिंग फेज में कि आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड। जो सामने नहीं होगा वो क्या होगा? अगर नज़र से दूर है तो मन से भी कुछ समय बाद दूर चला जाएगा, पर हमें उसको नज़र से हटाना पड़ेगा। पर हम चाहते ही नहीं है, मन चाहता ही नहीं है। भगवान अभी 6ठे अध्याय में बता रहे हैं अर्जुन को कि मन क्या है? अगर तुमने मन को जीत लिया है तुम्हारा मित्र है, अगर तुम उसको कॉन्कर करने में, जीतने मतलब उसको जीतने में फेल हो गए हो तो तुम्हारा शत्रु है। तो हम शत्रु के साथ चल रहे हैं। कह रहे कोई और शत्रु नहीं है, हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हमारा मन ही है। नॉन डिवोटी के साथ हमेशा हम रहते हैं। हम कहते हैं डिवोटी का संग करना है। अगर अकेले हैं तो नॉन डिवोटी का संग कर रहे हैं। वो कौन है? हमारा मन, जो भक्त नहीं है, अभी बन नहीं पाया है। तो कह रहे हैं कि पुनः भवकूप में वापस गिर जाता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि आउट ऑफ साइट, मतलब नजर से दूर कर लें। मतलब अगर वस्तु का नहीं दूर पा रहे तो अपने आप को दूर कर लें, एटलीस्ट कुछ समय के लिए। कहा जाता है कि भाई स्थान परिवर्तन से कोई चेंज नहीं आता। अगर मन में घुस गया तो कुछ समय के लिए, अगर इनिशियल फेज में अगर मन, मतलब मन में है, तो अगर हम स्थान चेंज करेंगे तो चला जाता है। बट लगातार वो रहता है तो वो बुद्धि में चला जाता है, मन से भी, तो फिर निकाल पाना तो मुश्किल हो जाता है। तो आगे भगवान इसमें बता रहे हैं राग देश मुमुक्तेषु विषयान 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 सॉरी विषयानिद्रेश विषयान निद्रेश्यरन आत्मवैश्य विधेदात्मा प्रसादामिद अभिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त, समस्त राग मतलब अटैचमेंट, मतलब राग मोह की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और द्वेष
से मुक्त अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो कौन? जो अपनी इंद्रियों को, हम मन को तो नहीं कर सकते स्टार्टिंग में, तो अपनी इंद्रियों को तो कंट्रोल कर ही सकते हैं एटलीस्ट, जो हमारे बस जो दिखाई दे रही है। मन को तो नहीं दिखाई, मन तो नहीं देख पा रहे हम, मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ, आप सब लोग नहीं देख पा रहे हैं, बट एटलीस्ट हमें इस्कॉन में आने से फायदा हो कि हमें पता लग गया है कि आत्मा अलग है, मतलब ये इंद्रियां, पहले शरीर है, फिर इंद्रियां हैं, फिर मन है, फिर बुद्धि है, फिर आत्मा है, फिर परमात्मा भगवान है। तो एटलीस्ट हमें ये पता लग गया। नहीं तो सबको क्या लगता है, जो मन कह रहा है वो मैं कह रहा हूँ, मन यहाँ कह रहा है तो वहाँ चले जाते हैं, मन ये कह रहा है तो वो खा लेते हैं। हमें लगता है हम अपने आप को मन से आइडेंटिफाई करते हैं, बट एटलीस्ट हम जो भी हम यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने जो बस कुटुंब बनाया है उसमें हमें ये पता लग गया कि मन में हम मन नहीं है। अगर मन कह रहा है, मन की इच्छा क्या है, भोग और त्याग, मनोवृत्ति क्या है मन की, भोग और त्याग। हमेशा उसको क्या चाहिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए, वो आनंद ढूंढता है। वो ये नहीं देखता कि हमारा फायदा है या घाटा है, मतलब हमारे शरीर के लिए फायदा है या घाटा है। वो जो व्यक्ति है उसका मन करता है कि आज मैं बहुत डिस्ट्रेसफुल हो गया हूँ। बाहर के लोग क्या करते हैं, भक्त थोड़ा परेशान होते हैं तो मंदिर आ जाते हैं, माला कर लेते हैं, लेक्चर सुन लिया, कीर्तन सुन लिया, या कुछ नहीं किया तो सो गए। बट बाहर के लोग क्या करते हैं, वो चले जाते हैं बार्स में, क्लब्स में चले जाते हैं। तो मन को मतलब नहीं है कि आपके लिए नुकसान है या फायदा, उसका पैसा भी लग रहा है, उसका हेल्थ भी खराब हो रहा है। तो कह रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा रेगुलेटेड, यहाँ पे कंट्रोल की बात नहीं कर रहे हैं, संयम द्वारा उसको रेगुलेट कर, मतलब कंट्रोल की बात नहीं कर रहे, रेगुलेट की बात कर रहे हैं। संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। अगर हमें भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो हमें प्रयास करना पड़ेगा। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी लिखते हैं क्या, कि प्रयास और प्रेयर्स, मतलब प्रयास करना है और प्रार्थना करनी है। तो अगर प्रयास करेंगे तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो अब इस श्लोक पे आते हैं कि बताए, मतलब अभी जो हमने डिस्कस किया, ये किया कि इच्छा और देश की बात कर रहे थे। तो अगर इससे मुक्त कैसे होना है ये हमने डिस्कस किया। पहले तो भगवान बता रहे हैं कि भाई उनको क्यों नहीं जान पाता है, क्योंकि इच्छा और द्वेष है उसके में, और समुत्थ है ना, मतलब लगातार कॉन्टिन्यूअस है। ऐसा नहीं मन को अगर कुछ आपने आज अगर जलेबी प्रसाद में था, हम सब ने पाया, तो आज जलेबी हो गया तो अभी मन कहेगा अब कल कुछ नहीं चाहिए, कल कहेगा अच्छा कल तो रसमलाई होनी चाहिए अब तो। जैसे आज फीस्ट हो जाता है सुबह में, तो ऐसे सोचते हैं शाम में फीस्ट है क्या। तो वो कंटिन्यूअस उसको एंजॉयमेंट चाहिए, ये नहीं एक बार दे दिया तो शांत हो जाएगा। तो द्वंद्व चलता रहता है। द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि, मतलब सभी जीवों में क्या है, सम्मोह है। जो सर्ग हैं, मतलब जन्म लेकर सर्ग यान्ति परंतप। तो मैं थोड़ा गीता भूषण टीका से पढ़ूंगा। तो लिख रहे हैं विश्वनाथ ठाकुर जी की, वह व्यक्ति जो योग में निष्पन्नता को कब प्राप्त होगा, यदि यह प्रश्न हो तो इस पर यह श्लोक कह रहे हैं। मतलब हम परफेक्शन कब प्राप्त करेंगे, तो ये श्लोक आ रहा है। तो कब प्राप्त करेंगे, जब योग अभ्यासी का चित्त पूर्ण रूपेण संयमित रहने के कारण आत्मा में स्थिर हो जाता है। मतलब पूर्ण रूपेण क्या, अगर हम संयमित रहें, रेगुलेटेड रहें, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने हमें दिया है जो भी मॉर्निंग प्रोग्राम, अगर सुबह 4:30 से लेकर के यहाँ तो 4:10 है, 4:10 भी आए, सॉरी 4:30 बजे भी आए, 4:10 पे आ सकते हैं तो बेस्ट है, नहीं आ पाए तो 4:30 से लेकर के 9 बजे तक जो फुल प्रोग्राम है। 10 बजे मतलब 9 से 10 वाला तो कहना नहीं है, ऑटोमेटिकली हम आते हैं सब लोग, उसके लिए किसी को इन्वाइट करना नहीं पड़ता है, किसी को बुलाना नहीं पड़ता है। तो कह रहे हैं कि पूर्ण रूपेण संयमित रहने के कारण आत्मा में स्थिर रहता है। तो ये अगर कॉन्टिन्यूअस करते रहेंगे तो क्या होंगे, आत्मा में स्थिर हो जाएंगे। अगर हमने सीरियसली इसको प्रैक्टिस किया तो
पर हम प्रैक्टिस इसलिए करते हैं क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि आई एम सुपीरियर, मतलब ये व्यक्ति नहीं आ रहा मंगल आरती में, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, मैं आता हूँ। किसी को नहीं दिखा रहे तो अपने अपने मन को दिखाते हैं, मतलब अहंकार पैदा हो जाता है एक बार। भगवान को दिखाने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं आते हैं हम, इसलिए आते हैं कि आई एम सुपीरियर, मतलब मैं सुपीरियर दिखाने के लिए। मतलब सुपीरियरिटी जो बॉस वाला है वो यहाँ भी है, ऑफिस में जैसे था, बाहर मटेरियल वर्ल्ड में था, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मतलब ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही है, यहाँ भी आकर के हम ऐसे ही कर रहे हैं। तो कह रहे संयमित रूप से, कहने का मतलब यही है। कई लोग कहेंगे संयमित रूप से आए पर आत्मा में स्थिर नहीं हुए, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है, मतलब भाव है जो कहने का या आने का, वो प्राइड को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, भगवान के लिए नहीं आ रहे हैं। हमारा मन किस में है कि सुपीरियर बनने में। मुझे जो है मंगल आरती गाने के लिए चाहिए, क्योंकि मैं रोज मंगल आरती में आता हूँ, मैं प्रभुपाद को कैरी करूँगा। मैं कई बार देखता हूँ कि उसके लिए भी, गाने के लिए भी लड़ाई हो जाती है, और पूरी पब्लिक होती है वहाँ पे। तो आत्मा में स्थिर रहता है, और वह आत्मा से इतर सभी स्पृहाओं से शून्य रहता है। मतलब स्पृहा मतलब स्पृहाओं से शून्य रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उन सारी चीज़ों से। जैसे यहाँ पे इससे पहले वाले भगवान उसमें बताते हैं श्लोक में, ये ही समस्पर्श जब होगा दुख एव न एवते। तो स्पर्श जब होगा बताते हैं भगवान यहाँ पे कि भाई वो क्या है, अभी तो लग रहा है क्या अच्छा है, पर बाद में वही डिस्ट्रेसफुल होता है। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा खा लिया, बहुत अच्छा लग रहा है, अभी फॉलोअर आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बट वही फॉलोअर नीचे लेके डुबा देंगे। तो बता रहे हैं कि क्या स्पृहाओं से शून्य रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। शिला प्रभुपाद जी को देखिए, शिला प्रभुपाद इतना सब कुछ था, इतना शिला प्रभुपाद ने जो बनाए, 108 मंदिर बनाए, और 10,000 फॉलोअर थे, 5,000 शिष्य थे प्रभुपाद के। तो प्रभुपाद यही बोलते थे कि ये सब लोग क्या हैं, मेरे गुरु मुझे सब हेल्प कर रहे हैं, मतलब मेरे गुरु को हेल्प कर रहे हैं। ये नहीं बोलते ये मेरा मिशन है, मेरे गुरु का मिशन, चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। मैं तो कभी सुना कि शिला प्रभुपाद बोले मेरा मिशन है। तो ऐसा योगी युक्त अर्थात योग में निष्पन्न हो जाता है, मिशन प्राप्त कर लेता है। तो आगे बताते हैं तात्पर्य में, साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है, जो विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिसमें मैथुन प्रमुख है। अगर बोल रहे हैं कि मतलब अगर कोई कह रहा है कि भाई योगी है, योगी मतलब कि ये नहीं जो हिमालय पे जा करके मेडिटेशन कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के योगी हैं, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है। तो कह रहे हैं सबसे प्रमुख क्या है कि इज फ्री फ्रॉम द लस्ट। तो शिला प्रभुपाद जी ने कई बार बोला कि किसी ने पूछा प्रभुपाद आप कुछ शिला प्रभुपाद आप कुछ मिजरीज कर सकते हैं? तो बोले हाँ कर सकता हूँ। बोले क्या? बोले कि एक रूम में नेकेड वुमेन को रख दो और मुझे डालो, कोई एजिटेशन नहीं होगा। शिला प्रभुपाद बोले माया कैन नॉट टच मी। तो यहाँ पे बता रहे एग्जाम्पल भी, मतलब देखा जाए तो शिला प्रभुपाद बता भी रहे हैं, तो वो उससे मुक्त नहीं होगा। मतलब हम अभी हुए नहीं है, क्योंकि हमने क्या हुआ है, अभी हम रेगुलेटेड कर ही नहीं रहे, और कर भी रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? अहंकार बढ़ाने के लिए, अपना मतलब सुपीरियर दिखाने के लिए। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। मतलब उसको लाख रुपया दे दो या 10 लाख दे दो। जैसे अभी मतलब मैं अपने स्टेज की बात करूं, कभी कोई आए बोले कि प्रभु जी ये लीजिए 50 लाख रुपया लीजिए और ना 10 करोड़ का मंदिर बनाते हैं, तो मैं क्या सोचूंगा, अरे अब 50 लाख रुपया दे रहा, ले ही लेता हूँ। हाँ, और बनाना कितने का मंदिर है? 10 करोड़ का। ये नहीं सोच रहा हूँ कि 9 करोड़ 50 लाख रुपया कहाँ से लाऊंगा।
तो क्या है कि उसमें परफेक्शन नहीं है, पर और जो परफेक्ट है, जो पूर्ण योगी है, जो पूर्ण योगी क्या है, वो उससे विचलित नहीं होगा। उसको कहेगा ठीक है, मतलब थोड़ा वेट करिए, अभी हमें क्या लालच आ जाएगा कि अरे कहीं चला ना जाए, डोनर कहीं चला ना जाए, तो 50 लाख रुपए चले जाएंगे। सॉरी, मैं शायद खींचा नहीं हो रही। हाँ, कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकती। तो जनरली अगर जो परफेक्ट पूर्ण योगी है, वो सब कार्य करते हुए, मैंने अपने जैसे अपने गुरु महाराज को देखा है कि अभी कोई व्यक्ति अगर जाता है, बोलता है महाराज मेरे साथ ये हो गया। एक डिवोटी मुझे बता रहे थे कि वो गए महाराज के पास कोविड में, उनका मतलब वो जो है पूरा अपना लाइफ डेडिकेट किया है उन्होंने, मंदिर से कोई भी जो है सैलरी नहीं लेते और फुल टाइम मंदिर मतलब सेवा कर सर्विस करते, प्रीचिंग करते हैं, और उनका रेंट वगैरह आता है, उससे महीने का खर्चा चलता है। तो कोविड में सारे रेंटर उनके चले गए थे, तो महाराज के पास गए, मतलब गए, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उनकी वाइफ ने बोल दिया महाराज हमारे सारे रेंटर चले गए। तो महाराज बोले अच्छा, मतलब पूरा दुखी टाइप में हो गए। फिर कुछ देर बाद कोई व्यक्ति गया और कुछ खुशी की बात बताया, तुम्हारे हंस भी रहे, तो उससे विचलित नहीं होगा, अरे वो तो अब उसके ही चिंतन में लग गया, वो कृष्ण चिंतन में जो कर रहा है वो कृष्ण नहीं चिंतन करेगा, उससे इफेक्टेड नहीं होगा। तो शिला प्रभुपाद इसमें आगे भी बता रहे हैं कि जीव की स्वाभाविक स्थिति क्या है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, परमेश्वर की अधीनता, मतलब अधीनता में, हम तो अभी परमेश्वर की अधीनता में नहीं रह सकते। तो इसलिए शिला प्रभुपाद ने बताया कि हमें जैसे हम चैतन्य महाप्रभु के जो प्रेयर्स आता है उसमें, जैसे हम जनरली कई बार चैंटिंग करते हैं, तो उसमें स्टार्टिंग में कहते हैं कि मैं ना ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ, ना ब्रह्मचारी हूँ, ना गृहस्थ हूँ, ना वामपुरुष सन्यासी हूँ, मैं आपके दासों के दासों का दास हूँ, मैं दासानुदास हूँ। तो हम एटलीस्ट अभी वर्बली बोलते हैं, बट इस स्टेज पे रियलाइजेशन स्टेज पे आना है। तो क्या करें, अभी रियलाइज नहीं आया तो बोले नहीं, बोले भी और प्रयास भी करें कि इस स्टेज पे आना है, मतलब मैकेनिकल भी ना हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, करते करते मैकेनिकल हो जाता है। जैसे जब करते हैं और भाव नहीं होता तो मैकेनिकल, फायदा तो होगा पर उतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा होना चाहिए था, मैकेनिकल हो जाएगा। तो आगे बता रहे कि मोहवश, जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो क्या रहा है, मोहवश। मोहवश क्या, श्रील प्रभुपाद जी ने अपने एक इसमें बताया हुआ है, लेक्चर दिया है। तो प्रभुपाद उसमें बताया 1971 में दिल्ली में प्रभुपाद ने लेक्चर दिया। तो प्रभुपाद दिल्ली नहीं, सॉरी लॉस एंजलिस में लेक्चर दिया है। तो इसमें श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि मोहवश क्या, उसको लगा कि मैं इंडिविजुअल व्यक्ति हूँ और कृष्ण से क्या कर रहा है, द्वेष कर रहा है। द्वेष करने के कारण क्या हुआ, हम उससे अलग हो गए, मतलब आ रहा है ना इच्छा और द्वेष। उसको इच्छा है कि मैं क्यों नहीं इंजॉय कर रहा हूँ, कृष्ण ही क्यों इंजॉय कर रहे हैं, ये इच्छा आ गई। इच्छा क्या आ गई कि मैं क्यों नहीं इंजॉय कर रहा हूँ, वाई कृष्णा इज, मतलब कृष्णा इज इंजॉयर, भाई कृष्ण क्यों इंजॉय कर रहा है, मैं क्यों नहीं इंजॉय कर रहा हूँ। उससे द्वेष होने लगा, कृष्ण से द्वेष होने लगा। उसलिए क्या किया भगवान ने, जब द्वेष होने लगा, हमारी इच्छा आ गई, तो जब इच्छा प्रकट हुई तो भगवान ने इसलिए मटेरियल वर्ल्ड बना दिया। कई लोग कहते हैं कि भाई ये मटेरियल क्यों बना दिया भगवान ने, तुम्हारी इच्छा थी इसलिए, और इसलिए हम यहाँ पे आ गए हैं। चल बात में बता रहे हैं, बोले कि लड़का जिसको स्विमिंग करने का बहुत इच्छा है तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के जाना पड़ेगा ना, मतलब स्विमिंग के कपड़े पहन के जाने पड़ेंगे। उसकी ज़्यादा इच्छा हुई तो अगले जन्म में उसको मछली बनना पड़ेगा। तो वैसे ही हमारी इच्छा थी, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं, ये शरीर हमें मिला है क्योंकि हमारी इच्छा थी। ऐसा नहीं हुआ कि आपकी इच्छा नहीं और आपको जबरदस्ती भगवान ने फोर्स नहीं किया, हमारे भगवान ने हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करी है। बस कोई व्यक्ति कहे कि मैं ड्रिंक कर रहा हूँ, मैं स्त्री गमन कर रहा हूँ, ये कृष्ण की इच्छा है, कभी तो मैं कर रहा हूँ नहीं। एग्जाम्पल है कि कोई बच्चा है, वो किताब उठाने का प्रयास कर रहा है, छोटा सा बच्चा उठाने का प्रयास कर रहा है, तो वो जीव की इच्छा है, प्रयास भी जीव कर रहा है, भगवान उसको फैसिलिटेट कर देंगे, थोड़ा सा उठा ले। तो भगवान फैसिलिटेट करते हैं, हमारी इच्छा को फैसिलिटेट करते हैं। हम इच्छा के लिए स्वतंत्र हैं, पर उसका जो रिजल्ट आएगा
वो उसके लिए स्वतंत्र नहीं, वो आपको भोगना पड़ेगा, हमें भोगना पड़ेगा। तो श्रील प्रभुपाद इसमें आगे एक चीज और बता रहे हैं कि इच्छा और देश से मुक्त कैसे हो। इससे मुक्त बिना हुए बिना तो हम भगवत धाम जा ही नहीं सकते, मतलब भगवान को समझ ही नहीं सकते हैं। तो बोले द्वेष करना है तो कृष्ण से द्वेष नहीं करना। इसमें बता रहे श्रील प्रभुपाद, एक मिनट, प्रभुपाद जी बता रहे कि अगर हमें द्वेष करना है तो सेंस ग्रेटिफिकेशन से, सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब कि भोग की वृत्ति से क्या करना है, द्वेष करना है कि नहीं नहीं ये एकदम क्या है, तुच्छ कार्य है, ये नहीं करूंगा मैं, इससे द्वेष करना है, कृष्ण से द्वेष नहीं करना है। सॉरी, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे कि अगर इच्छा करनी है आपको तो इच्छा क्या करनी है, सर्व कृष्णा, सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा नहीं करनी है, मतलब उसको डायरेक्शन चेंज कर दिया, अगर है भी तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको कृष्ण की तरफ लगा दिया, मोड़ दिया। मतलब हम ये नहीं कर सकते कि कई बार लोग आते हैं कि जी मुझे ये बुरी आदत है, मुझे वो बुरी आदत है, कैसे आए, मेरे पास बहुत सारे यूथ आते हैं, तो कैसे उसको छोड़े बुरी आदतों को। तो मैं यही बताता हूँ जो मैंने सुना है कि हम एक्चुअली फोकस करें किसके ऊपर, कि मैं उसको नहीं याद करूंगा, उसको भूल जाऊंगा, उसको भूल जाऊंगा, उसको भूल जाऊंगा। तो हम भूल नहीं रहे, एक्चुअली उसको याद कर रहे हैं। हमें भूलने पे फोकस ना करके किसको याद करना है उस पर फोकस करना है। तो कृष्ण को फोकस करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर फोकस करेंगे, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग के ऊपर फोकस करेंगे, तो वो अपने आप ही भूल जाएगा, क्योंकि हमारा फोकस ही चेंज हो गया। मतलब हम नदी के बहाव को नहीं रोक सकते, बहाव नदी के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे कि अगर इच्छा को क्या करना है, कृष्ण की सेवा के लिए लगाना है, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं लगाना इच्छा को। और द्वेष के लिए बता रहे हैं, द्वेष करना है तो माया से करो, कृष्ण से द्वेष मत करो। अगर मतलब कृष्ण भावनामृत इतना इजी है कि उसको भी लगा दिया प्रभुपाद ने, उसको भी बोला सेवा में लगा दियो। तो आगे श्रील प्रभुपाद में ये भी बता रहे हैं कि जो मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है, तो शुद्ध ज्ञान से हम लोग दूर हो चुके हैं तभी यहाँ पे आए हैं, तो वो माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। क्यों वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मोहग्रस्त हो गए हैं। हमें लगता है कि मैं और मेरा मतलब मेरे शरीर और मेरी वस्तुएं, मेरी किताब, मेरा मोबाइल, मेरा कलम, यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। तो माया को बता रहे हैं प्रभुपाद, यहाँ बता रहे कि हम अगर देखना चाहते हैं तो कैसे देख सकते हैं कि इच्छा और घृणा है क्या। कई लोग कहते हैं मैं तो मुक्त आत्मा हो चुका हूँ, मैं तो उस स्टेज पे पहुंच चुका हूँ। तो पहले तो जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में हम देख चुके हैं, अगर कोई व्यक्ति मुक्त हो चुका है तो उसमें क्या होगा, लस्ट नहीं होगा। अगर लस्ट भी नहीं है, ठीक है, एक स्टेज पे आ गया है, तो उसमें यह है क्या, क्या इच्छा और द्वेष है क्या। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर तदाकार होना चाहता है। मतलब इसी इच्छा और द्वेष के कारण हमें क्या हुआ है, हम अलग हो गए भगवान से और कहाँ गिर गए, इस मटेरियल वर्ल्ड में गिर गए हैं। और भगवान के रूप में कृष्ण से इच्छा करता है। हम क्या कर रहे हैं, कृष्ण ने इच्छा किया है इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होता। मैंने बताया कि अभी शुद्ध भक्त क्या इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होता। इस पर मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है कि श्रील प्रभुपाद जी 1967 या 1968 में रथ यात्रा हो रही थी और रथ तैयार हो गया था, और श्रील प्रभुपाद जी को उस टाइम में जो स्थिति थी कि श्रील प्रभुपाद ने सारा मूवमेंट करे, श्रील प्रभुपाद को ही रथ पे नहीं बैठने दे रहे थे और उनको लेक्चर नहीं देने दे रहे थे। कह रहे थे कि नहीं इनका लेक्चर बंद करो, इनका लेक्चर देने नहीं आता है। तो देखिए मतलब इच्छा और द्वेष कहाँ किस पोजीशन तक है, मतलब किस स्थिति तक है। तब भी श्रील प्रभुपाद ने उसे घृणा नहीं किया कि कैसे लोग हैं। जब मैं
शिला प्रभुपाद बायोग्राफी पढ़ा था तो शिला प्रभुपाद बोल रहे थे कि वहाँ पे उनके स्थान पे कोई और बैठा हुआ था और शिला प्रभुपाद ये देख करके बहुत दुखी हुए थे। अतः वे समझ सकते थे कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं वे यह सोचते हैं कि भगवान भौतिक पराशक्तियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। कई लोग क्या सोचते हैं, कई लोग कहते हैं कि अभी भी भगवान श्री रामचंद्र जी को, भगवान श्री कृष्ण को लोग क्या मानते हैं, परम महापुरुष मानते हैं, महापुरुष मानते हैं। इवन कई अभी हमारे श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी चैतन्य महाप्रभु को महापुरुष मानते हैं लोग। इवन आप किताबों में भी लिखा होगा महापुरुष। तो कह रहे कि अपरा शक्तियों द्वारा क्या सोचते हैं कि अपरा, जैसे हमारा मटेरियल बॉडी है उनका भी मटेरियल बॉडी है, यही उनका दुर्भाग्य है। कह रहे हैं क्या है, ये मिसफॉर्चुनेट है, उनका दुर्भाग्य है कि वो मान रहे हैं कि भगवान नहीं है, क्या है जो है एक व्यक्ति है महा, मतलब उनमें कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज हैं बस, इसलिए वो महान है, भगवान नहीं है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, सुख दुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों से रहते हुए सोचते रहते हैं ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ। यही मोह के द्वंद्व है, यही मोह का क्या है, कह रहे हैं यही मोह का द्वंद्व है, मतलब शरीर से रिलेटेड। जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख हैं और भगवान को नहीं समझ सकते। तो अगर हमें भगवान को समझना है तो क्या करना पड़ेगा, उसका रीजन क्या है, भगवान आगे ऑलरेडी बता चुके हैं। उसका रीजन यही है कि हम ज़्यादा विषयों को न ध्यान दें। जनरली क्या होता है, मतलब बुरा मत मानिएगा, जैसे हम सब के साथ ये टेंडेंसी है, स्पेशली मेरे साथ है, कि अगर कोई बगल वाला बैठा हुआ है थाली लेकर के प्रसाद, तो हम उसकी थाली में देखते हैं, पहले देखा हमने क्या उसकी थाली में एक आइटम एक्स्ट्रा है, तो उससे फिर क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं, फिर से डिजायर आती है, फिर गुस्सा करते प्रसाद बांटने वाले को, ये अभी मेरे पास क्यों नहीं है, इसको क्यों मिला। तो इसका कारण क्या है, विषय को थोड़ा सा दूर रहे, क्योंकि ध्यान पे जाएगा ही अगर विषय को देखा तो फिर हम आगे के प्रोसेस को नहीं रोक सकते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न या कोई कमेंट हो तो पूछ सकते हैं, 5 मिनट बाकी है अभी। मोह मतलब यही प्रभु जी इच्छा बता रहे, इच्छा, राग और द्वेष है ना, जैसे राग मतलब अटैचमेंट और डिटैचमेंट, ये व्यक्ति मुझे अच्छा लग रहा है, ये व्यक्ति मुझे बुरा लग रहा है, यही मोह है। मैं इसको देखना भी पसंद नहीं करता हूं। और आइए बैठिए, आपको 56 भोग खिलाऊंगा अभी, क्या पानी चाहिए, खुद ही नहीं पिएंगे पर उसको पिला देंगे, तो ये मोह है। एक से आसक्ति और दूसरे से द्वेष, ये मोह है। प्रभु जी भागवतम का श्लोक है 7th कैंटो 1st चैप्टर, नहीं 3rd कैंटो 1st चैप्टर, श्लोक संख्या 25 आई थिंक। तो उसमें मुझे श्लोक संख्या नहीं याद है, उसमें साधु का बता रहे हैं कि श्लोक उसका मतलब मीनिंग यही है कि पहला यह है तितिक्षवा कारुणिका सुहृदय सर्वदेही नाम। तो तितिक्षवा मतलब टॉलरेंट,
सहना है। साधु का यही है, मतलब तितिक्षवा कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिनाम अजात शत्रु शांति साधु भूषणम। ये साधु के आभूषण है। तो हम सब लोग यहाँ पे साधु बनने आए हैं, तो टॉलरेट करें, सहें। और सहते सहते, जैसे लोहा क्या करता है, लोहे को जब आग में डाला तो सहता है, सहते सहते इतना कठोर हो जाता है कि फिर उस आग से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, पर हम उस स्टेज पे नहीं है अभी। तो जी जय शिला प्रभुपाद जी, तो यही बताया कि आज हम भारत की तरफ, पाकिस्तान की तरफ से लड़ रहे हैं, या यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं, या रशिया की तरफ से लड़ रहे हैं, मतलब जिसके अगेंस्ट लड़े हैं, कल हो सकता है कि उस कंट्री में जन्म ले लें और फिर उसके हिसाब से लड़ने लगेंगे, उस कंट्री से मतलब के विपक्ष में लड़ने लगेंगे। मतलब आज जिस कंट्री से आप लड़ रहे हैं, कल हो सकता है आपका जन्म दूसरी कंट्री में हो जाए, जो मतलब अभी रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो आप रशिया में पैदा हुए और रशियन आर्मी में आप हैं, कल को आप यूक्रेन में पैदा हो जाएं तो यूक्रेन की तरफ से रशिया की तरफ लड़ाई करेंगे। तो बात ये बता रही कि इससे बाहर निकलना है, ये तो चलता रहेगा, ये तो चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। यस जी। पर भगवान कह रहे हैं प्रभु जी, इसलिए हाँ जी प्रभु जी माइक दे दीजिए। प्रभु जी क्वेश्चन प्रभु जी का यही है कि अर्जुन भी ये सोच सकता था कि भाई मैं अगले जन्म में हो सकता है कि कौरव बन जाऊं, मैं अभी इनकी तरफ से क्यों युद्ध करूं। जैसे मैंने अभी बताया कि यूक्रेन और रशिया का, तो प्रभु जी वही कह रहे हैं कि अभी महाभारत में भी ऐसा था, तो अर्जुन भी यही सोचते और युद्ध ना करते तो। प्रभु जी पर आप सही बता रहे हैं धर्म की बात, पर एक्चुअली मैंने सुना है धर्म का मतलब क्या है कि हु एम आई एंड हु इज अ गॉड एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मी एंड गॉड। मतलब मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, हमारे दोनों के बीच में संबंध क्या है, यही धर्म है। ठीक है जी, वो जवाब देना, बट मैं मतलब आपने बोला धर्म, तो धर्म तो ये है स्पेशली। जी धर्म से ही आया है ना, शास्त्र से ही आया है। कोई अपने बीवी को भगा के लेके गया, उसको तुम मार सकते हो, शास्त्र बता रहे हैं, वो धर्म है। हाँ वो धर्म है। हाँ आप सही कह रहे हैं। तो फिर अलग अलग धर्म होते हैं, अलग अलग, तो वैसा देश का भी धर्म है, अलग अलग स्टेज के लिए अलग अलग धर्म है। बट स्पेशली प्रभु जी शिला प्रभुपाद हमें ये बताते हैं कि ठीक है वो देश का धर्म है, बट हमें ये सब चीज़ों में ना फंसना है और इसी जन्म में भक्ति करके चले जाना है। वो बराबर है, लेकिन अगर मौका आए ऐसा, हाँ तो हमको हाँ, अभी वो धर्म निभा। अभी कोई जो अटैक हो जाए तो अभी हम उसको गीता का ज्ञान नहीं देंगे ना, शास्त्र का ज्ञान नहीं देंगे। मतलब शास्त्र का ज्ञान देंगे नहीं, सोचा तो शस्त्र उठाना पड़ेगा। किसी ने घर को आग लगाई या ऐसा कुछ हुआ तो करना पड़ेगा हमको। बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय।